हेलो दोस्तों, मेरा नाम भरत राज है। मैं उदयपुर राजस्थान में रहता हूँ और जब भी मुझे थोड़ा समय मिलता है तो मैं जंगलों की तरफ निकल जाता हूँ। और इस बार मैं जा रहा हूँ अपने एक नए एडवेंचर पर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ की दूरी उदयपुर से लगभग 990 किलोमीटर है और मैं अपने घर से सुबह 5:30 बजे निकला हूँ। रात को 7:30 बजे के समथिंग हम उमरिया पहुँच गए। क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो हमने सुबह बांधवगढ़ निकलने का डिसाइड करा, क्योंकि उमरिया से बांधवगढ़ की दूरी मात्र 30 या 33 किलोमीटर की है। और फिर सुबह हम उमरिया से बांधवगढ़ की तरफ निकल गए और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद फाइनली हम बांधवगढ़ पहुंच गए। ये आप जो ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सफारी व्हीकल सुबह की सफारी अपनी ख़त्म करने के बाद जंगल से बाहर आ रहे हैं। अब जल्दी से अपने रिसोर्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें दिन की सफारी भी करनी है और टिकट भी लेना है। और फाइनली थोड़ी देर के बाद हम अपने रिसोर्ट पर पहुंच गए। इस बार मैं रुका हूँ टाइगर्स विला के अंदर। ये काफ़ी वेल मैनेज प्रॉपर्टी है और बजट फ्रेंडली भी है, इसलिए मैं हर बार यहीं रुकता हूँ। अब जल्दी से रिसोर्ट के अंदर चेक इन करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हमें टिकट काउंटर पर भी जाना है। अभी बांधवगढ़ के अंदर गर्मी बहुत पड़ रही है और हमारी सफारी भी इवनिंग की है और आज धूप थोड़ी ज़्यादा है। और फाइनली हम टिकट काउंटर की तरफ पहुंच गए हैं। इस बार मैंने ऑनलाइन टिकट नहीं कराया है, क्योंकि जून का टाइम चल रहा है और मई जून में बांधवगढ़ का जो टूरिस्ट सीज़न होता है वो पीक पे होता है। यहाँ पे बहुत भीड़ पड़ती है और सारे जो ऑनलाइन टिकट्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। और मेरा जो ये प्लान है वो आखिरी मोमेंट पे बना है, तो देखते हैं हमें टिकट मिल पाता है या नहीं। आज संडे है और कल मंडे को ईद है। इस वजह से छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो अब देखते हैं टिकट मिलता है या नहीं। अगर आप कभी बांधवगढ़ आने का प्लान करते हैं और अगर आप कभी सैटरडे या संडे को आते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले ही ऑनलाइन टिकट ले लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन टिकट पर आपको वो जोन नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। इनके पास जो अवेलेबल टिकट होंगे वही देंगे आपको। और फिर हम टिकट काउंटर पर गए, क्योंकि हमको इस बार खितौली या ताला में सफारी करनी थी, क्योंकि अभी जो साइटिंग हो रही है वहाँ पे अच्छी हो रही है। तो फिर हम टिकट काउंटर पर गए और हमने अपना फॉर्म लिया और फाइनली हमें 2 जनों की सीट्स मिल गई। और अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें फाइनली अपनी जिप्सी मिल गई, तो हम अपनी जिप्सी के अंदर बैठ गए और फाइनली हमें खितौली की टिकट ही चाहिए थी और वही मिली हमें। अभी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बांधवगढ़ में जो सफारी टाइमिंग है वो चेंजेस हुए हैं। शाम को जो सफारी टाइम है वो 4 बजे से 7 बजे का हो गया है। तो 4 बजने में कुछ 10 या 15 मिनट बाकी हैं, तो हम फटाफट से जो एंट्री गेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए निकल गए।
और हम खितौली गेट पर पहुंच गए। यहाँ पर वो आपके आईडी वेरीफाई करेंगे कि जो टिकट्स के अंदर आपने नाम मेंशन करे हैं वही पर्सन जिप्सी के अंदर बैठे हैं। और 4 बज गए हैं। धीरे धीरे करके सारी गाड़ियों ने जंगल के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं जंगल के अंदर और देखते हैं इस बार कुछ साइटिंग हो पाती है या नहीं। इस बार हम सिर्फ टाइगर के लिए ही ट्राई करेंगे, इसलिए हमने अपने जो ड्राइवर और गाइड को बोल दिया है कि सुबह के टाइम जहाँ मूवमेंट हुआ था, अगर सुबह के टाइम मतलब जहाँ साइटिंग हुई थी उसी एरिया के आसपास चलते हैं कि क्या पता कुछ मूवमेंट हो और टाइगर साइटिंग हो जाए। अंदर जाते कुछ 5 मिनट ही हुए थे कि हमने देखा कि हमारे जो आगे जिप्सी जा रही है वो काफ़ी तेज़ी से जा रही है। तो हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बोला कि ये जो जिप्सी जा रही है इसके पास ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन है या इसे पता है कि कहाँ टाइगर साइटिंग हो रही है। अगर जंगल में आप जा रहे हैं, अगर आपके आगे ऐसी कोई गाड़ी तेज़ी से जा रही है तो 100% उसे पता है कि टाइगर साइटिंग कहाँ हो रही है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है। तो हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बोला कि हमें क्या करना चाहिए, या तो हम नदी वाला एरिया है जो इसे ट्राई कर सकते हैं या फिर इस जिप्सी के पास पीछे जाने का रिस्क ले सकते हैं, क्या पता हमें आगे टाइगर दिख जाए। तो हमने इस जिप्सी के पीछे जाना डिसाइड करा। हम पिछले कुछ 10 या 15 मिनट से इस जिप्सी के पीछे ही जा रहे हैं। अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है। शायद कहीं दूर जगह पर टाइगर साइटिंग हो रही है, तभी ये जिप्सी इतनी तेज़ी से जा रही है। कभी कभी जो फुल जिप्सी होती है, फुल डे परमिट होता है, मीन्स उनके पास कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर उन्हें पता होता है टाइगर साइटिंग कहाँ होती है, तो उस वजह से ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो इस वजह से इन्हें पता होता है कि टाइगर साइटिंग एग्जैक्ट कहाँ हो रही है। करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हम चले ही जा रहे हैं, मतलब वो प्लेस अभी बहुत दूर है और आगे वाली जिप्सी भी कंटिन्यू चली रही है। इसका मतलब कहीं दूर टाइगर साइटिंग हो रही है। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फाइनली ये जिप्सी एक वाटर बॉडी के पास होगी। हमने देखा कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी है और थोड़ी देर देखने के बाद हमें पता चला कि एक टाइगर है, मेल टाइगर, जो पानी के पास रेस्ट कर रहा है, सो रहा है। हमारे जिप्सी ड्राइवर और गाइड ने हमें बताया कि इस टाइगर का नाम पुजारी है और एक मेल टाइगर है और ये इसी का एरिया है और ये गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। अभी टाइम हुआ है 5 बजे और गर्मी बहुत है, इसी वजह से ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और हमने भी यहीं वेट करने का डिसाइड करा और इसके खड़े होने का वेट करने लगे। और थोड़ी ही देर बाद ये उठा तो हमें लगा शायद ये खड़ा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ये वापस लेट गया। हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पर इसकी एक फ़ीमेल टाइग्रेस भी है, जिसके साथ इसके 3 बच्चे हैं। आज सुबह ही उनकी साइटिंग हुई है, तो यहाँ पर वेट करने लगे कि क्या पता शायद वो भी बाहर निकल के आ जाए।
हमें यहाँ पर खड़े हुए करीब 1 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक ये उठा नहीं है। तो हमने भी यहीं रुकने का डिसाइड करा, क्योंकि अभी दूसरी जगह से भी कोई न्यूज़ आई नहीं है कि कहीं टाइगर साइटिंग हुई है। और धीरे धीरे करके सारी जिप्सियों ने भी यहीं आना स्टार्ट कर दिया है, मतलब कहीं और साइटिंग नहीं हुई है। यही एक जो टाइगर है जो यहाँ पे दिख रहा है। हम इस वाटर बॉडी के पास खड़े ही थे कि दूर एक पेड़ पर हमने एक बर्ड देखा, और ध्यान से देखने के बाद पता चला कि पैराडाइज फ्लाई कैचर है। ये पैराडाइज फ्लाई कैचर है, मतलब पैराडाइज फ्लाई कैचर का बच्चा है, जुवेनाइल है, और पूरी तरह से बड़ा होने के बाद इसका कलर वाइट हो जाएगा। और थोड़ी देर इस पैराडाइज फ्लाई कैचर को देखने के बाद हमने वापस से उस टाइगर की तरफ देखने का डिसाइड करा कि क्या पता अब इसके मूवमेंट करने का टाइम हो और शायद ये खड़ा हो जाए। ये अभी तक लेटा हुआ है और उठा नहीं है। हमें नहीं लगता कि शायद ये उठेगा, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हमने यहीं रुकने का डिसाइड करा। और कुछ देर बाद ये खड़ा हुआ। हमें लगा ये चल के हमारी जिप्सी की तरफ आएगा और सामने से क्रॉस करेगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ये फिर से सो गया। हम इसी होप में थे कि शायद ये अब खड़ा होगा और अब क्रॉस करेगा, बट काफ़ी देर वेट करने के बाद वो वहीं सोता रहा। और 1 सेकंड के लिए ये वापस उठा। हमें लगा शायद ये अब उठ जाएगा, लेकिन फिर ये वापस सो गया। तो फिर हमने इस टाइगर को यहीं पे छोड़कर आगे जाने का डिसाइड करा। और धीरे धीरे करके कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जाना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब लग रहा था कि ये टाइगर शायद ही उठेगा, और हमारे पास सफारी का सिर्फ आधा घंटा ही बचा था। उसके अंदर हमें दूसरे टाइगर को भी ट्रैक करना था। फिर हमने इस टाइगर को यहीं पर छोड़कर आगे जाने का डिसाइड करा, और हम आगे की तरफ निकल गए। और थोड़ा दूर आगे जाने के बाद हमने अचानक से देखा कि साइड से 2 हाथी और उनका एक छोटा सा बच्चा, जो काफ़ी छोटा लग रहा था, वो जंगल के अंदर क्रॉस कर रहे हैं। पर जब तक हम उनकी वीडियो बना पाते, वो अंदर की तरफ चले गए। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पर रुकने का डिसाइड करा, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन के अंदर जंगल के अंदर एंटर हुए थे। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें नहीं लगा कि वो बाहर निकलेंगे, तो हमने आगे जाने का डिसाइड करा। टाइम हो रहा है कुछ 6:30 बजे। अब हमारे पास मात्र आधा घंटा ही है, हमारी सफारी ख़त्म होने वाली है। पर अभी तक हमें जैसी टाइगर साइटिंग चाहिए थी वैसी नहीं हुई है, तो हम इसी तलाश में आगे की तरफ जाने लगे। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमारे ड्राइवर ने हमें बताया, देखिए ये साइड में फ़िश आउल बैठा हुआ है। फिर हमें देखा कि ब्राउन फ़िश आउल है, जो कि यहाँ पर बैठा पानी पी रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ से उड़कर एक सूखे पेड़ पर बैठ गया। काफ़ी देर इस फ़िश आउल को देखने के बाद हमने आगे जाने का डिसाइड करा, क्योंकि जो हमारा सफारी टाइम था वो भी ख़त्म होने ही वाला था, और अभी तक हमें कोई दूसरा टाइगर दिखा नहीं है। तो हम उसी की तलाश में आगे की तरफ निकल गए। अब हमारी सफारी ख़त्म होने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे, तो हमारे ड्राइवर और गाइड ने हमें बोला
कि अब अपने पास टाइम कम है और हमें किसी भी हालत में 7 बजे जंगल से आउट होना है। तो फिर हम जंगल के बाहर वाले रोड पे निकल गए। अब हमने उम्मीद छोड़ ही दी थी कि हमें और कोई टाइगर या फिर कुछ अदर एनिमल दिखेगा, और मैंने अपना कैमरा भी अंदर पैक करके रख दिया। और जैसे ही हम थोड़ी देर आगे निकले तो हमने देखा कि जो एग्ज़िट गेट है उससे कुछ थोड़ी दूरी पर ही बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो हमने देखा कि एक जो फीमेल टाइग्रेस थी, जो पुजारी की मेट है, वो साइड में एक पानी वाला एरिया है, वहाँ बैठी हुई है। जब तक हम अपना कैमरा निकाल पाते तब तक वो टाइग्रेस उठ के वहाँ से चली गई। तो कुछ शॉट्स है जो उसके मैं ले पाया हूँ। इस टाइग्रेस का नाम रा फीमेल है और इसके 3 अभी छोटे बच्चे हैं। हमें लगा इसके बच्चे आसपास ही होंगे, पर कुछ ही देर बाद ये यहाँ से उठकर डेंस जंगल की तरफ चली गई और इसी के साथ हमारा जो सफारी टाइम था वो भी ख़त्म हो गया। और दोस्तों, इसी के साथ जो खितौली जोन की सफारी थी हमारी, वो यहाँ पर ख़त्म हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अदर जंगल में। इस वीडियो के बाद मैं जा रहा हूँ पन्ना टाइगर रिज़र्व के अंदर P151 के बच्चों को एक आखिरी बार देखने। और दोस्तों, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए, कैसे मैं वीडियो को और बेहतर बना सकता हूँ।